जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एनसीसी क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना बनता है, तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनसीसी क्या होती है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प, ये तो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बट हम बात करते हैं एक्चुअली में एनसीसी होती क्या है। तो एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिस तरीके से एक संस्था होती है, इस तरीके एनएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सर्विस स्कीम एक ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से एनसीसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको पंडित एच.एन. गुंजरू जी ने स्टार्ट किया था 16 जुलाई 1948 में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है एनसीसी में 3 विंग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। ये 3 विंग होती है एनसीसी में, जिनके ऑफिसर्स होते हैं जो एनसीसी में जितने भी प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेपन से प्रशिक्षण दिया जाता है, सो दैट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी को भी कहते हैं। मतलब क्या है कि जब फर्स्ट आर्मी होती है उसके बाद एनसीसी कैडेट्स होती है, जिनकी सेकंड लाइन होती है इन वॉर वगैरह, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसे हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कैंप्स कराए जाते हैं, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स में आपको पढ़ाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे काफी सारी आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें डेवलप होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स करें, लीडरशिप स्किल्स वो भी डेवलप होती है, ठीक है। मेन पर्पस होता है गुड लीडर बनाना। गुड लीडर क्यों? क्योंकि इसको एनसीसी को ज्यादातर वही स्टूडेंट्स एडमिशन या भर्ती देते हैं जिनको आर्मी में जाना होता है। तो आर्मी में जाना मतलब आपको कहीं ना कहीं लीडर बनना पड़ेगा, ताकि आप अपनी कंपनी, अपने प्लाटून को लीड कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। और लास्ट है आर्मी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जरूर नहीं सभी जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं सभी के सभी को आर्मी में जाना होता है। कुछ अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एनसीसी में ज्वाइन होते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी होते हैं कि कुछ रिफ्रेशमेंट खाने को मिलता है, कुछ एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए चूज करते हैं, कुछ कैंप्स करने के लिए लेते हैं लाइक आरडीसी, टीएससी हो गया, और कुछ सर्टिफिकेट पाने के लिए जिनका जो स्टेट पुलिस होती है उनमें इनका बोनस मार्क्स होता है उसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो काफी सारे फायदे हैं, इस तरीके से सब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। तो एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होता है। ए सर्टिफिकेट 2 ईयर्स का होता है, जो कि हमारा होता है या तो 8th क्लास में एडमिशन ले लो या फिर 9th क्लास में, 2 ईयर का होता है। 8th 9th में कर लो या फिर 9th 10th में कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी सर्टिफिकेट। ये भी 2 ईयर का होता है, या तो 11th 12th में कर लो या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है। ये डिपेंड करता है कि किस स्कूल में किस टाइम पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ओके, क्योंकि 10th इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट 1 ईयर का होता है। ये जनरली होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फिर एनसीसी, या हम कह सकते हैं कॉलेज के 3rd ईयर में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 11th 12th में बी सर्टिफिकेट कर लेगा उसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सी दे दिया जाएगा, और जिसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में एनसीसी की है कॉलेज के उसको फिर 3rd ईयर में सी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंप्स। एनसीसी में कुछ मेन कैंप्स होते हैं। पहला है आरडीसी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो कि हमारा डीजे एनसीसी दिल्ली में लगता है, जो कि 1 मंथ का कैंप होता है, जिसके सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जून जुलाई से हो जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस चलते 5-6 महीने का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, काफी सारी ट्रेनिंग्स होती है कैडेट्स की। उसके बाद आरडीसी का जो मेन दिल्ली में कैंप होता है 1 मंथ का, उसके लिए सभी कैडेट्स जाते हैं, ओके। लगभग 2500 के करीब कैडेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टीएससी कैंप, ठीक है, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, एआईटीएससी बोलते हैं जिसको, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। ये एनसीसी का वन ऑफ द बेस्ट कैंप है। फर्स्ट कैंप है आरडीसी, जो कि मदर कैंप कहलाता है। सेकंड है टीएससी, ये पूरा आर्मी बेस्ट कैंप होता है। काफी शानदार ट्रेनिंग होती है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती है, फायरिंग होती है, इसके अलावा काफी सारी कल्चर एक्टिविटीज होती है, टेंट पिचिंग होता है, लाइन एरिया होता है, जजिंग डिस्ट्रिक्ट, काफी सारे इवेंट्स होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैंप है, जो कि डीजी एनसीसी, ये भी दिल्ली में लगता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप, ठीक है। ये भी आर्मी के एक कह सकते हैं हेडक्वार्टर में लगता है, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कैंप है। ईबीएसबी कैंप, जिसे हम एनआईसी कैंप भी बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि एनएसएस में भी लगता है, ठीक है। सेम ये चीजें लगभग सेम होती है, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी, बेसिक लीडरशिप कैंप हो गया। इसके अलावा हो गया ट्रेकिंग कैंप, इसके अलावा और भी माउंटेन टेयरिंग कैंप, इसके अलावा हमारा हो गया पैराट्रूपर कोर्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कैंप्स होते हैं एनसीसी में, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से एनसीसी क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप याली प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीजें कवर की है, और मेरा शॉर्ट्स वाला चैनल मैंने लॉन्च किया, जिसमें मैं एनसीसी रिलेटेड शॉर्ट्स में इंफॉर्मेशन डालूंगा। तो आप उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।